मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है प्रजाति, उसका अर्थ, परिभाषाएं, विकास और इनमें पाई जाने वाली विविधताओं को प्रभावित करने वाले कारक और प्रजाति निर्धारण। सर्वप्रथम अर्थ। प्रजाति शब्द अंग्रेजी के रेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। रेस शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के रज्जा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। प्रजाति एक जैविक विचार है जो एक नस्ल से संबंधित मानव वर्ग तथा वंशानुक्रम के अंतर्गत शारीरिक लक्षणों में समानता रखता है। परिभाषा। प्रजाति को कई भूगोलविदों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। क्रोबर के अनुसार प्रजाति एक मान्य जैविक अवधारणा है। यह आनुवांशिक समूह है जो नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा एक संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। प्रोफेसर ब्लाश के अनुसार मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ग्रिफ्थ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि समान शारीरिक एवं आनुवांशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक प्रजाति विशेष के रूप में माना जा सकता है। प्रजाति विकास। जैव उद्विकास की सबसे अच्छी कृति है मानव मस्तिष्क इसकी उच्चतम उपलब्धि है। मानव का विकास पृथ्वी पर टर्शरी युग से प्रारंभ हुआ माना जाता है। ड्रायोपिथेकस मानव वंशानुक्रम के सबसे पहले पूर्वज थे। 1930 में लेवी ने भारत की शिवालिक श्रेणी से रामापिथेकस का सर्वप्रथम जीवाश्म खोजा था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुआ। यह सर्वप्रथम सीधा खड़ा होने वाला आदि मानव था। इनसे कई जातियां विकसित हुई और विलुप्त भी होती रहीं। इन्हें प्रागैतिहासिक मानव जातियां कहा गया। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है: होमो हैबिलिस, हिडलबर्ग मानव, जावा कपी मानव, पैकिंग मानव, निएंडरथल मानव और क्रो-मैग्नोन। होमो हैबिलिस मानव का पहला पूर्वज था जिन्होंने सर्वप्रथम हथियारों का निर्माण किया। हिडलबर्ग मानव यूरोप के जर्मनी में विकसित प्रजाति थी। जावा कपी मानव, इन्होंने सर्वप्रथम अग्नि का उपयोग किया था। पैकिंग मानव, ये प्रजाति चीन में विकसित हुई और जावा मानव के ही समान थी और नरभक्षी थी। निएंडरथल मानव, ये अफ्रीका में विकसित होकर यूरोप और एशिया में फैले। 35,000 वर्ष पूर्व ये विलुप्त हो गए। इन्हें ऐसा माना जाता है कि अक्षर भाषा का ज्ञान और श्रम विभाजन इनमें था। सामाजिक जीवन, धर्म, संस्कृति की स्थापना का श्रेय इन मानव को दिया जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम आत्मा की अमरता के विश्वास को जन्म दिया था। क्रो-मैग्नन मानव 35 से 50,000 वर्ष पूर्व ये विकसित हुए थे। वर्तमान होमो सेपियंस का ये अंतिम पूर्वज थे। आधुनिक मानव की ये एक उपजाति ही थी। इनके जीवाश्म यूरोप में, अफ्रीका में, इजराइल में मिले हैं और इन्होंने सबसे पहले शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी प्रारंभ की थी। ये मानव आज से 10 या 11,000 वर्ष पूर्व एशिया में कैस्पियन सागर के निकट विकसित हुए और फिर इनका 3 प्रमुख दिशाओं में स्थानांतरण हुआ। पश्चिमी दिशा में भूमध्य सागर के किनारे फैलकर ये यूरोप, दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीका की वर्तमान गोरी प्रजाति के रूप में विकसित हुए। दूसरा, दक्षिण दिशा में जाने वाले सदस्य भारतीय सागर के दोनों ओर फैलकर अफ्रीका और मेलानेशिया की काली निग्रो प्रजाति के रूप में विकसित हुए। और तीसरा, उत्तर और पूर्व दिशाओं की ओर जाने वाले मानव साइबेरिया और चीन में बसकर मंगोलाइट प्रजाति के रूप में विकसित हुए।
प्रजातीय विकास और विविधता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। स्थानांतरण की प्रवृत्ति। मनुष्य की प्रवृत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करने की रही है और इसी कारण उसके शारीरिक लक्षण दूसरे प्रदेश के भौतिक तथ्यों से प्रभावित होकर उसी के अनुसार परिवर्तित हुए हैं। दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होने के कारण मानव के उद्भव स्थान से प्राप्त शारीरिक लक्षणों में कई लक्षण दूसरे प्रदेश के भौगोलिक वातावरण से समायोजन के कारण विलुप्त हो गए और समय दर समय नए शारीरिक लक्षणों का उनमें विकास हुआ, जो कि एक नई मानव प्रजाति के उद्भव का कारण बने। जलवायु परिवर्तन। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मानव की त्वचा पर दिखाई देता है। अधिक गर्म देशों में त्वचा का रंग काला होता है, जैसा कि लाखों वर्षों पूर्व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले निग्रो, निग्रिटो और ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियों का है। शीत प्रदेशों में रहने वाले कॉकेशियन प्रजाति की त्वचा श्वेत या गौर वर्ण की पाई जाती है। जलवायु का प्रभाव मनुष्य के बालों की आकृति, आँखों का रंग, शिरस्य आकृति और जबड़ों की बनावट पर भी पड़ता है। ग्रंथि रस का प्रभाव। मानव शरीर के आकार और आकृति निर्धारण में शरीर की विभिन्न ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव शरीर में पीयूष, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित रस के असाधारण विकास से आँख और नाक का विकास अधिक हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का प्रभाव मानव की त्वचा के रंग पर पड़ता है। सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है, जिससे कि त्वचा का रंग उष्ण क्षेत्रों में काला और शीत क्षेत्रों में सफ़ेद पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि मानव के शरीर की लंबाई को प्रभावित करती है। जैविक परिवर्तन एवं छांट। मानवीय प्रजातियों का विकास एक निश्चित प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में होता है। मानवीय जिन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार और समय दर समय स्थानांतरित होते रहते हैं और इन्हीं जिन्सों में भौगोलिक कारकों जैसे कि जलवायु, आहार, बीमारी आदि के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैविक लक्षण प्राकृतिक कारकों के प्रभावों से परिवर्तित होते रहते हैं और नए लक्षणों की उत्पत्ति तथा पुराने लक्षणों का इनमें लोप होता रहता है। प्रजातियों का मिश्रण। जब एक प्रजाति किसी आक्रमण या अन्य कारणों में दूसरे प्रदेश से स्थानांतरित हो जाती है, तो वहाँ पहले से निर्वासित प्रजाति के साथ उनके संबंध स्थापित होने पर एक नवीन प्रजाति का जन्म या विकास होता है और इस नवीन प्रजाति के लोगों में दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। एशिया, अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश प्रजातियां मिश्रण से ही उत्पन्न प्रजातियां हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की पॉलिनेशियन प्रजाति। भौगोलिक और सामाजिक अलगाव। भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदाय के सामाजिक लक्षणों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ये थे प्रजाति विकास और विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। अब है प्रजाति निर्धारण के शारीरिक लक्षण। प्रजातियों का वर्गीकरण। मानव शास्त्रियों ने मानव की शारीरिक बनावट जैसे कि उनकी त्वचा, सिर की लंबाई, जबड़ों का आकार, कद, बाल, चेहरे की मुखाकृति, आँखों की बनावट आदि के आधार पर किया है। इन लक्षणों को दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य लक्षण और आंतरिक लक्षण। बाह्य लक्षण, इसके अंतर्गत निम्न लक्षणों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें पहला है चमड़ी का रंग। मनुष्य की त्वचा में मेलानिया, केराटिन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अधिक होने के कारण चमड़ी का रंग काला, पीला या लाल हो जाता है।
विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जलवायु परिवर्तन के कारण चमड़ी का रंग काले से श्वेत होता है। चमड़ी के रंग के आधार पर प्रजातियों को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि श्वेत त्वचा वाली प्रजाति है कॉकेशाइट, पीली त्वचा वाली है मंगोलाइट्स, काली त्वचा वाले हैं निग्रोइड्स और हल्के भूरे रंग की प्रजाति है मैस्टिजो। बालों की बनावट, यह लक्षण वंशानुक्रम के द्वारा भी निर्धारित होती है और इसी के आधार पर मानव की प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि सीधे बाल वाले प्रजाति है मंगोलाइट्स, घुंघराले बाल वाली प्रजाति है कॉकेशाइट, ऊन जैसे बाल वाली प्रजाति में निग्रोइड, मेलिनेशियन और पैपुआन प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। शरीर का कद, नाटा कद जिनका होता है उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से कम होती है और इसमें पिग्मी, चीनी, जापानी, दक्षिण भारतीय, ओशिनियाई, सकाई आदि प्रजातियां सम्मिलित हैं। जिनका कद मध्यम होता है उनकी लंबाई 160 से 165 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसमें मलेशिया निवासी, न्यूगिनी निवासी और किर्गिज प्रजाति को सम्मिलित किया है। लंबा कद, जिनका 165 से 170 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और इसमें ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय प्रजाति और मेलिनेशियन प्रजाति सम्मिलित की गई हैं। अधिक लंबे कद, जिनका कि 170 सेंटीमीटर से अधिक जिनकी लंबाई है उन्हें सम्मिलित किया गया है, जैसे कि निग्रोइड, अफगानी, पैटागोनियन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि के निवासी। आँखों का रंग और उनकी बनावट, आँखों की पुतली का रंग अगर सामान्य से काला होता है और कुछ लोगों में ये नीला, हरा या भूरा भी होता है और इस तरह से उनकी आँखों की बनावट में कुछ अंतर पाया जाता है। कुछ आँखें बादामी तरह की होती हैं, कुछ बिल्कुल कटी हुई या क्षैतिज अवस्था में होती हैं और इस प्रकार की जो आँखें की बनावट है वो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी एशिया और भारत के लोगों में पाई जाती है, जबकि चीनी, जापानी, मंगोल आदि लोगों का फटान तिरछा होता है। ऊपरी भाग में कुछ लोगों की आँखों की ओर खाल निकली हुई होती है और जो आँखों को अंदर की ओर छिपा लेती हैं। इस प्रकार की जो आँखें होती है वो मंगोलियंस में पाई जाती हैं। होठों का आकार, होठों की बनावट में भी विभिन्नता पाई जाती है। पश्चिमी अफ्रीकी लोगों में होठों का अंश बहुत मोटा, फुला हुआ या बाहर की ओर उल्टा हुआ होता है और कुछ अन्य प्रजातियों के होठ पतले और अंदर की ओर झुके हुए भी होते हैं। आंतरिक लक्षण, आंतरिक लक्षण में निम्नलिखित लक्षणों को सम्मिलित किया गया है। कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक के आधार पर मनुष्य के या मानव प्रजाति के सिर को 3 श्रेणियों में रखा गया है। कपाल शिरस्य सूचकांक को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि इस प्रकार है: सिर की चौड़ाई बटे हुए सिर की लंबाई इंटू 100। यह प्रतिशत में ज्ञात होता है। जब सूचकांक 78 से कम होता है तो ऐसी प्रजातियों का सर लंबा होता है। इसमें मेलिनेशियन, निग्रो, एस्किमो, निग्रोइड, बंटू, अमेरिकी इंडियन, उत्तरी दक्षिणी यूरोपियन, द्रविड़, पूरा द्रविड़ आदि प्रजातियां सम्मिलित हैं। जिनका कपाल सूचकांक 78 से 82 के बीच होता है उनका सर मध्यम होता है। इनमें बुशमैन, भूमध्य सागरीय, नॉर्डिक एनु प्रजाति सम्मिलित है। जिस प्रजाति का कपाल सूचकांक 82 से अधिक होता है उनका सिर प्राय छोटा होता है। इसमें ऑल्प्स, कार्पेथियन, तुर्की, मंगोल आदि प्रजातियां सम्मिलित हैं। नासा सूचकांक, नासिका सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है नाक की चौड़ाई बटे हुए नाक की लंबाई इंटू 100। यह भी प्रतिशत में ज्ञात होता है।
संकरी पतली नासिका वाले प्रजाति का नासिका सूचकांक 70 से कम होता है। इनमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र निवासी प्रजाति को सम्मिलित किया गया है। मध्यम नासिका वाली प्रजाति में नासिका सूचकांक 70 से 85 के बीच में होता है। इसमें पॉलिनेशियाई, साइबेरियन निवासी, कुछ अमेरिकी और भारतीय प्रजातियां सम्मिलित हैं। चपटी और चौड़ी नासिका वाली प्रजाति का नासिका सूचकांक 85 से अधिक होता है। इसमें अर्ध शुष्क मरुभूमि, प्रशांत महासागरीय और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति सम्मिलित हैं। रुधिरवर्ग प्रमुख मानव शास्त्री या नृवंश शास्त्री लैन स्टैनर ने मानव प्रजातियों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स का उल्लेख किया है और इसी आधार पर उन्होंने प्रजातियों को कुछ भागों में बांटा है। उत्तरी इंडियन प्रजाति, जिसमें ए ब्लड ग्रुप वाले 7%, बी ब्लड ग्रुप वाले 1.5% और ओ ब्लड ग्रुप वाले 91.5% ब्लड ग्रुप वाले प्रजातियां सम्मिलित हैं, जिनका निवास क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ऑस्ट्रेलियन प्रजाति, जिनका की निवास क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इनमें ब्लड ग्रुप का प्रतिशत इस प्रकार है, जिसमें ए ब्लड ग्रुप वाले 37.8%, बी ब्लड ग्रुप वाले 3.6% और ओ ब्लड ग्रुप वाले 58.6% हैं। यूरोपियन प्रजाति, जिसका निवास क्षेत्र इंग्लैंड, स्वीडन, यूनान और रूस है, उनमें ए ब्लड ग्रुप वाले 42.4%, बी ब्लड ग्रुप वाले 8%, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 1.4% और ओ ब्लड ग्रुप वाले 48% हैं। पिग्मी प्रजाति, जो कि मध्य अफ्रीका, कांगो बेसिन जिनका निवास क्षेत्र है, उनमें ए ब्लड ग्रुप वाले 30%, बी ब्लड ग्रुप वाले 29%, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 10.4% और ओ ब्लड ग्रुप वाले 30.6% हैं। एशियाई प्रजाति, जिसमें जापान और चीन निवास क्षेत्र सम्मिलित हैं, इनमें ए ब्लड ग्रुप वाले 38.4%, बी ब्लड ग्रुप वाले 22%, ए बी ब्लड ग्रुप वाले 10% और ओ ब्लड ग्रुप वाले 3.06% है।